वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2021 की परीक्षा के लिए एकदम से वज्र बाण या राम बाण या ब्रह्म बाण के रूप में आपके सामने आएंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज आज आपके सामने आ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बीए सेकंड ईयर इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। पेपर होगा 2014 का मेरे प्यारे दोस्तों। 2014 में जो प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जो 2014 में पूछे गए थे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हो, अगर बीए द्वितीय वर्ष में अगर अर्थशास्त्र आपने लिया है और उसमें आपके पेपर का चाहे फर्स्ट पेपर का चाहे सेकंड पेपर का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या अगर नाम है मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय आय का विश्लेषण, क्या नाम है राष्ट्रीय आय का विश्लेषण मुद्रा एवं बैंकिंग, अगर आपके प्रश्न पत्र का नाम है चाहे प्रथम प्रश्न पत्र का नाम हो चाहे द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से 2015, 2016, 17, 18 सभी का मैं आपके सामने प्रश्नों को लाने का प्रयास करूंगा। 19, 20 का भी लाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से सारे के सारे प्रश्नों को मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों इन सभी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी एक वीडियो बनाऊंगा कि सब कौन से ऐसे प्रश्न जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको बताऊंगा। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों इन सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाने का भी प्रयास करूंगा आपके चैनल पर, तो ध्यान रखेंगे। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आज का वीडियो। तो पेपर का आपके नाम है प्रथम प्रश्न पत्र का क्या राष्ट्रीय आय विश्लेषण मुद्रा एवं बैंकिंग बीए द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स। आपका पेपर मेरे प्यारे दोस्तों 3 खंडों में बटा होता है। बस इतना आपको पढ़ लेना है। इतने से लगभग जो है मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे सीरीज आएगी, बस इतना पढ़ लो। एक इतना पढ़ लो, 2 इसी प्रकार से पेपर 1 पेपर 2 की आती रहेगी। बस आप लोगों का प्यार दुलार चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बात करते हैं 2014 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर जो भी आपका चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पेपर हो रहा हो चाहे आपका लिखित फॉर्म में हो रहा हो, किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा हो मेरे प्यारे दोस्तों, बस इन सभी टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं इकोनॉमिक्स से एक भी प्रश्न आपसे छूट करके नहीं जाएंगे एग्जाम में। यह बात ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यहाँ प्रश्न, देखिए यहाँ पर दोहरी गणना का अर्थ बताइए। दोहरी गणना क्या होती है इसके बारे में आपको जनरली बता देना है। दोहरी गणना क्या होती है इसको जानने के लिए एक वीडियो हमारी पड़ी होगी, उसमें हमने बताया था। मॉडल पेपर होगा इकोनॉमिक्स का, मॉडल पेपर हमने अपलोड किया था, उसको देख लेंगे। वहां पर हमने इसके बारे में बताया था कि दोहरी गणना क्या होती है। जैसे मान लेते चीनी है, चीनी और गन्ना को एक प्रकार से ले लीजिए, तो चीनी कहीं ना कहीं पे गन्ना का भी एक प्रकार से गणना करें और चीनी की भी गणना करें, क्योंकि गन्ने से चीनी बनी है। या फिर आप प्रकार से बांस की गणना करें और जो है कागज की भी गणना करें। या इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों एक ही वस्तु से अगर 2 वस्तुएं बनती है और एक पहली वस्तु जिससे बनी है उसका भी गणना किया जाए और जो वस्तु बनी है उसका भी गणना करते हैं, उसी को दोहरी गणना कहते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं, बस आपको मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्नों से अवगत करवाऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सीरीज एक वीडियो आएगी लगभग 2 घंटे के, उसमें बहुत सारे प्रश्नों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, आय का चक्राकार प्रवाह क्या होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मुद्रा का चलन वेग क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं। बहुत ही आसान है मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी को एक दिन मैं बता दूंगा, सारे के सारे मुद्दों को। लगभग 2 घंटे की वीडियो, उसमें सभी सारे के सारे मुद्दों को आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत मैं बता दूंगा महासंग्राम सीरीज में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है खुले बाजार की क्रियाएं। नेक्स्ट है आपका विनिमय दर क्या होती है। विनिमय दर आखिरकार क्या होती है, विनिमय का मतलब क्या होता है। विनिमय शब्द जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब होता है एक्सचेंज। एक प्रकार से क्या होता है एक्सचेंज, मतलब आदान प्रदान करना। अब चाहे मुद्रा के द्वारा हम वस्तु ले रहे हो या फिर वस्तु को दो करके हम वस्तु ले रहे हो, किसी भी प्रकार का विनिमय हो सकता है। वस्तु विनिमय हो सकता है, मुद्रा विनिमय हो सकता है, या फिर वस्तु मुद्रा विनिमय हो सकता है। कई प्रकार के होते हैं, सभी को मैं समझूंगा। मुद्रा प्रसार क्या होता है, मुद्रा संकुचन क्या होता है, इसको भी हमने बता दिया है। जल्दी इसको भी और समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है मुद्रा प्रसार का क्या अर्थ होता है, सिंपली इसको आपको करना है। नेक्स्ट है आपका स्वर्णमान किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों आपसे और पूछा गया कि शाख निर्माण का अर्थ बताइए कि शाख निर्माण क्या होता है। शाख नियंत्रण क्या होता है, आपसे पूछा सकता है। शाख निर्माण क्या होता है, तो कहीं ना कहीं पे इससे आपको प्रश्न, यह प्रश्न आपको ध्यान रखेगा। शाख निर्माण पढ़ना पड़ेगा। अवसाद क्या होता है, इसको भी देखना पड़ेगा। और IBRD जो कि एक प्रकार से विश्व बैंक का है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में चर्चा, इंटरनेशनल बैंक मतलब एक प्रकार से रिकंडीशनिंग, उसके बाद में यहाँ पर जो है डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं पे ये बैंकों के बारे में होता है, तो यहाँ पर इसके बारे में हमको चर्चा करनी होती है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको 200 शब्दों में लिखना होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को 50 शब्दों में, लघु उत्तरीय प्रश्नों को 200 शब्दों में और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को 500 शब्दों में लिखने की जो है परंपरा हमारे जो है यूनिवर्सिटीज़ में अधिकतर होती है, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। नोट सभी के उत्तर जो है प्रत्येक दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में, तो 200 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों बात करते हैं पहले प्रश्न का लघु उत्तरीय के। तो यहाँ पर देखिए पूंजी का निर्माण का अर्थ, पूंजी निर्माण का क्या अर्थ होता है इसको बताना है। यहीं पर नहीं रुक जाना, साथ ही साथ पूंजी निर्माण को जो प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं या कारक होते हैं उनको भी हमको समझाना है, और ये सारे के सारे उत्तर को हमको 200 शब्दों में इसको मैनेज करना है। अगला, अगर यह प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो है सुटेबल नहीं बैठता, अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप इसके जो है अलावा मतलब इसके स्थान पर दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर अथवा करके एक ऑप्शन मिलता है हमको, वह ऑप्शन है कि राष्ट्रीय आय, निजी आय तथा व्यक्तिगत आय को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर राष्ट्रीय आय क्या होती है इसको बताना है, निजी आय क्या होती है इसको बताना है, और व्यक्तिगत आय क्या होती है इसको बताना है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय आय जो होती है एक प्रकार से जो है भारत की सीमा के अंतर्गत जो चीज़ें जो है एक प्रकार से होती है, जैसे जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा होगा। हालांकि यहाँ पर मैं समझाऊंगा तो शायद आप ना समझ पाए उन सभी को, लेकिन जब हम जीडीपी, जीएनपी इन सभी को समझ लेंगे, एनएनपी को समझ लेंगे, एनडीपी को समझ लेंगे, जब इन सभी मुद्दों को हम समझ लेंगे तो राष्ट्रीय आय बड़ी ही क्लियर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय आय का तात्पर्य यहाँ पर राष्ट्र के आय से मतलब सरकारी लोगों के, मतलब एक प्रकार से सरकारी ने जितने भी लोग भारत की सीमा के अंतर्गत रहते हैं या फिर बाहर भी रहते हैं तो उनका जो है लेखा जोखा एक प्रकार से हम करते हैं। मान लेते हैं आपने जो है कोई गन्ने के खेत में कोई चीज़ किया, आपने गन्ने के खेत में जो है 50 रुपये भर्ती लगाई और गन्ने को बेच करके आपने 100 रुपया कमाया, तो 100 में से आप 50 जो भर्ती लगाई थी उसको घटा देंगे, उसके अंदर जो 50 बचेगा आपका वही होगा आपका राष्ट्रीय आय। ये समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, यह जब पूरे दुनिया मतलब पूरे भारत में जितने भी लोग कमा खा रहे हैं उन सभी को जो है जब निकालते तो ऐसा मिलता है। लेकिन अगर इसी को किसी कोई प्राइवेट कंपनी वाला निकालेगा तो उसी को हम निजी आय कहते हैं, और कोई एक व्यक्ति अकेले निकालेगा तो उसको हम व्यक्तिगत आय कहते हैं, समझ लीजिए। ओके, आगे देखते हैं। इन सभी को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आपको सभी प्रश्नों को बताऊंगा। आगे देखते हैं व्यापार चक्रों की प्रकृति अथवा विशेषताएं तथा व्यापार चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं उनको आपको समझाना यहाँ पर 200 शब्दों में। नेक्स्ट प्रश्न दिया अथवा करके यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह प्रश्न नहीं पता है तो अथवा करके यहाँ पर जो कीन्स के द्वारा व्यापार चक्र का सिद्धांत दिया गया था, कीन्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत, इसके बारे में आपको विस्तार से समझा देना है 200 शब्दों में। ओके, आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के समीकरण तथा इसकी मान्यताओं को बताइए। तो मुद्रा के परिणाम सिद्धांत क्या है, मतलब परिणाम सिद्धांत क्या है मुद्रा का, और उसका जो समीकरण होता है उसकी मान्यताएं क्या क्या होती हैं इसके बारे में आपको बताना है। अगर यह प्रश्न नहीं पता मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम हॉल में तो आप अगला प्रश्न बता सकते हैं बड़े आसानी से कि कैम्ब्रिज जो समीकरण है उसका आपको क्या करना है, सिंपली 200 शब्दों में विश्लेषण करना है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यह सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखेंगे इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को, इन सभी प्रश्नों की अगर पीडीएफ वगैरह जो चाहिए आपको तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा इसकी मतलब अगले 5-6 दिनों में, तो उसको आप लोग बड़े आसानी से टेलीग्राम के चैनल से जुड़ करके देख सकते हैं हमको। ओके, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो है जो सारे प्रश्न मैं बता रहा हूँ इन सारे प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा और परीक्षा से पहले एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा लगभग 3 घंटों में। और आप जब एग्जाम में जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो जो प्रश्न पत्र होगा हलवा लगेगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है आप जो है नंबर ला सकते हैं सभी को हल करने के बाद में। प्रीवियस ईयर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी एग्जाम्स। ओके, ध्यान रखें, बहुत अच्छा गुणनखंड होता है, एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है प्रीवियस ईयर जो है प्रश्नों को सॉल्व करना। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके समक्ष कि मुद्रा प्रसार के गैर मौद्रिक सिद्धांत की जो सिद्धांत है उसी की आपको क्या करनी, व्याख्या करनी है। तो मुद्रा प्रसार की गैर मौद्रिक सिद्धांत की व्याख्या करनी है। एक मुद्रा प्रसार होता है, एक मुद्रा संकुचन होता है, ध्यान रखेंगे। दोनों में अंतर को लेकर के कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है। अगला यह प्रश्न नहीं पता मेरे प्यारे दोस्तों तो अथवा करके दूसरा प्रश्न विकल्प के स्वरूप में मौजूद है, इसको आप बता सकते हैं कि रेखा चित्रों की सहायता से फिलिप्स चक्र को समझाइए। रेखा चित्र मतलब एक प्रकार से इसमें रेखा भी मतलब चित्र भी निर्मित करना पड़ेगा आपको, जो कि एक प्रकार से चक्र होता है, उस चक्र को आपको विस्तार समझाना। कौन सा चक्र, वह है फिलिप्स चक्र। ये सभी चक्र के बारे में बताएंगे, सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों 6वां नंबर, निष्पन्द स्फीति तथा इसके मतलब इसके रोकने के उपायों को बताइए या समझाइए। ओके, निष्पन्द स्फीति क्या होती है आपने पढ़ा होगा, मुद्रा स्फीति, मुद्रा अविस्फीति, मुद्रा अपस्फीति, निष्पन्द
स्पंद स्फीति, तमाम सारी स्फीति हैं। तो इन सभी को आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो जल्दी ही आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अथवा मेरे प्यारे दोस्तों अगर यहाँ पर नहीं पता है तो एक अच्छी बैंकिंग व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख कर दीजिए, सिंपल सा। तो मुझे नहीं लगता कि आप निष्पन्द स्फीति में फंसेंगे। आप जो है अच्छी बैंकिंग व्यवस्था की विशेषताओं को बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अगला मेरे प्यारे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है और इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको कितने शब्दों में लिखना होता है? 50 से मतलब 500 शब्दों में लिखना होता है। केवल और केवल 2 प्रश्न इनमें से करने होंगे आपको। यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि की विस्तृत विवेचना कीजिए। पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसकी गणना कैसे की जाती है। आय विधि की जो विस्तृत विवेचना मतलब विस्तृत जो फॉर्म में विवेचना आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। आय विधि क्या होती है, आय की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, इसके बारे में बताना है। ओके, 8वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, हेयक का अधिवियोजन का जो सिद्धांत था जो है अधिविनियोजन का, तो अधिविनियोजन का जो सिद्धांत था जो हेयक महोदय के द्वारा दिया गया था, इसकी आपको व्याख्या कर देनी है। अगर यह व्याख्या नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से बिल्कुल 5 प्रश्न दिए होंगे, पांचों में से बस केवल 2 और 2 को छांट लेना है, बस केवल 2 को, केवल 2 बस, ओनली फॉर 2। ओके, अगला देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न है, मुद्रा मूल्य का आय सिद्धांत अथवा बचत एवं विनियोग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आपको और किस सब्जेक्ट पर जो है इस प्रकार के जो है प्रश्न पत्रों पर वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, चाहे सोशियोलॉजी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट आप लिए हों आप कमेंट सेक्शन में सब्जेक्ट अपना लिख देंगे और बता देंगे सर हमको इस प्रकार के जो है क्वेश्चन चाहिए। मैं आपको जो है उन प्रश्नों को इसी प्रकार से दिखाने का प्रयास करूँगा और इन सभी प्रश्नों को हल भी करवाने का प्रयास करूँगा कहीं ना कहीं पर किसी दिन। ओके, ध्यान रखेंगे। मुद्रा मूल्य का आय सिद्धांत क्या है अथवा बचत या विनियोग का जो सिद्धांत है, इसके बारे में इन सभी की व्याख्या आपको कर देनी 500 शब्दों में। 10वां प्रश्न दिया है कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या कीजिए। अथवा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि साख नियंत्रण की संख्यात्मक तथा गुणात्मक विधियों को समझाइए। तो साख नियंत्रण के जो संख्यात्मक जो विधि होती है उसके बारे में या और गुणात्मक विधि के बारे में आपको समझाना है 500 शब्दों में। तो यह सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण थे मेरे प्यारे दोस्त, जो कि हमने आपको बताया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेने में सक्षम नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों तो आप लोगों को PDF मिल जाएगी। ओके, ध्यान रखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिला जाए फिर नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।